तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 204 हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए HCl मतलब एक एसिड दे रखा है और इस एसिड का रिएक्शन करवाना इस कंपाउंड के साथ। बच्चों इस एसिड का जो रिएक्शन है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक बच्चों अगर ये एल्कीन इसके ऊपर अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और ये ऑक्सीजन का अगर अटैक होता है इसके ऊपर तो बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपको पता है H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड के टूटने के बाद बच्चों यहाँ पर बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर बच्चों यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की भी संभावना है। तो आप चाहो तो रेजोनेंस करा करके यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ऐसा करने से बच्चों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है। और फिर बाकी स्ट्रक्चर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये आ गया। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है, बोले तो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, और इस इलेक्ट्रोफाइल, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के सामने आएगा तो एल्कीन का उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस एल्कीन का अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पर। किसी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करा सकते हो बच्चों, इस वाले में भी करा सकते हो, इस वाले में भी करा सकते हो, दोनों से सेम ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अब बच्चों हमें पता है कि जब जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, वैसी स्थिति में बच्चों मार्कोनी रूल लगते हैं। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर कैटायन बनता है और एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। कैटायन कहाँ बनता है, कार्बोकैटायन कहाँ बनता है, जहाँ पर बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे और यहाँ पर कैटायन बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। तो बच्चों अब हमें एक बात और है इस क्वेश्चन में जो कि खास है, वो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर अटैक हो रहा है, और इंट्रामोलेकुलर अटैक से साइक्लाइजेशन होने के चांसेज होते हैं, बोले तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। जैसा कि हमें चारों ऑप्शन में दिख भी रहा है कि साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर बात यह है कि साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है। अब साइक्लिक प्रोडक्ट भी कितने नंबर का बनेगा। जनरली साइक्लिक प्रोडक्ट बच्चों 5 मेंबर या 6 मेंबर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बट हमें अब देखना है कि इन दोनों में से बनेगा कौन। चलिए वो भी देख लेते हैं बच्चों। इसका तरीका है, हमें पता है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है, इस CH2 वाले कार्बन पर। तो जहाँ पर जोड़ना है ना बच्चों, उसको हम 1 बोल देते हैं, और काउंटिंग करते करते जैसे हमने इसको 2 बोल दिया, फिर बच्चों 3 बोल दिया, फिर बोल दिया 4, और फिर बोल दिया 5। हमें पता है कि इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन से इस 1 वाले कार्बन को जोड़ना है, तो बच्चों हमें इसको भी नंबरिंग में शामिल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर बन गया 6 मेंबर का रिंग। क्या बन गया बच्चों, 6 मेंबर का रिंग बन गया। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है ही। अब हमें यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग भी अपने मन से बना देना है ना, अपने मन से बना देना है।
हाँ तो बच्चों, तो मैं बता रहा था आपको कि साइक्लाइजेशन होगा। अब साइक्लाइजेशन होगा तो 1 को 6 से जोड़ना है। तो देखो साइक्लाइजेशन कैसे, साइक्लिक प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं अब टेक्निक सिखाता हूँ आपको। बच्चों ये 6 था और ये 5 था, तो आपको 6 5 कर देना है। फिर काउंटिंग करते जाइए, 4 3 2 और बच्चों 1। अब मुझे ये बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, बताइए, सोचिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा इस दूसरे वाले कार्बन पर, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि पहले वाले से तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो दूसरे पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया। अब दूसरे पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा यहाँ से Cl माइनस का अटैक। जैसे ही अटैक होगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन गया बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब जैसे आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज में फिर से रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या। बच्चों अगर हम रीअरेंजमेंट करके इस दूसरे वाले कार्बन से यहाँ पर आ भी जाते हैं तो अल्फा एच बढ़ने के बजाय घट जाएगा और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो इसको मिलेगी नहीं। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा, ठीक है ना, और यहीं पर Cl का अटैक होगा और यहीं से प्रोडक्ट बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।